हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम लोग जो अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ले रहे हैं, ये लेक्चर नंबर मेरा 7 है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। हम लोग का चल रहा था अभी कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में आपको हम जितना भी फार्मूला था वो करा चुके थे पिछले क्लास यानी लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन प्रूव दैट sin a plus b plus sin a minus b upon cos a plus b plus cos a minus b इक्वल टू 10 है। ये प्रूफ करना है। इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कितना सवाल बन पा रहा है। उतना सवाल आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और बाकी आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आप हमारे ऐप पे जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर सकते हैं। हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा KTP क्लासेज का। ठीक, KTP क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सभी जितना भी टेस्ट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल बाई कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। LHS से हम लोग बनाते हैं। LHS, ठीक, LHS से बनाते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना आपको। देखो LHS में क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला लिख दो। LHS में क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। इसका फार्मूला आप लिख लो। फार्मूला लिख को जितना भी कैलकुलेशन आता है कर दो, आंसर आ जाएगा। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आपको लिखा चुके हैं पिछले क्लास में। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी और प्लस साइन a माइनस बी का साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। इसका फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं डायरेक्ट, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का। देखिएगा वही फार्मूला आपको आएगा। आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। याद होगा। सिमिलरली आपको फार्मूला पढ़ाएंगे आपको कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी का आपको फार्मूला पढ़ाएंगे 2 कॉस a इंटू कॉस बी। आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पिछले क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, पिछले लेक्चर देख सकते हैं। सिमिलरली आपको कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या, कॉस a इंटू साइन बी और कॉस a इंटू साइन बी कैंसिल, साइन a इंटू साइन बी और साइन a इंटू साइन बी कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फार्मूला, देखो साइन a इंटू कॉस बी या साइन इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी
सिमिलरली कॉस ए बी इंटू बी है, कॉस ए इंटू बी कितना, 2 कॉस ए इंटू बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। हम फार्मूला भी यही लिखे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था 2 कॉस ए साइन 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया। फार्मूला क्या बन जाएगा आपको, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 ए। यही तो प्रूफ करना है, देखो सवाल में RHS प्रूव्ड। कितना आसान सवाल था, है ना। इस सवाल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देख लो एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक, फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला का आपका एक भी सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक, prove that sin A into sin B minus C plus sin B into sin C minus A plus sin C into sin A minus B इक्वल टू 0। ये 0 प्रूफ करना है, सोचो कैसे करते हैं। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको LHS से बनाते हैं, LHS से बनाते हैं। सॉल्यूशन LHS है, साइन A इंटू साइन B माइनस C प्लस साइन B इंटू साइन C माइनस A प्लस साइन C इंटू साइन A माइनस B। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या करो, देखो इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, साइन B माइनस C का फार्मूला लिखो, साइन C माइनस A का फार्मूला, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसा करो ना, 2 साइन इंटू साइन B का फार्मूला होता है 2 साइन A इंटू साइन B का फार्मूला होता है क्या बताओ, कॉस A माइनस B और माइनस कॉस A प्लस B। याद करो, आपको फार्मूला लिखाए थे, कॉस A प्लस B। याद करो ये फार्मूला क्या है, 2 साइन A इंटू कॉस B का फार्मूला होता है 2 कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, और 2 कॉस A इंटू कॉस B का फार्मूला होता है कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। याद करो पिछले क्लास हम लिखाए थे, इसी फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, 2 साइन A इंटू साइन B का फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको यूज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो यहाँ से आप 2 यूज करेंगे तो हमें 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सभी में। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सभी में क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा, सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से डिवाइड कर दे, तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, तो 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब आपका फार्मूला बन गया होगा। ठीक, देखो फार्मूला क्या फार्मूला होगा, सोचो। फार्मूला 1/2 छोड़ दो, यहाँ से फार्मूला लिखो ये 2 साइन A इंटू साइन B का, 2 साइन A इंटू साइन B का फार्मूला लिखो कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो देखो कॉस A माइनस B, तो A के जगह A है, अब माइनस B के जगह कितना है B माइनस C, ये ना होगा कॉस A माइनस 2 साइन इंटू साइन B का फार्मूला 2 साइन इंटू साइन का A माइनस B अब माइनस कॉस A प्लस B, यानी A प्लस B। कोई दिक्कत, ये फार्मूला हो गया इसका, साइन A इंटू साइन B का कॉस A माइनस B और ये कॉस A माइनस B और माइनस कॉस A प्लस B। कोई दिक्कत। सिमिलरली इसका फार्मूला लिखो कॉस
कितना ए माइनस सी यानी बी माइनस, डायरेक्ट में लिख दे माइनस सी या प्लस ए, कोई दिक्कत है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी बी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली इसको लिखो कॉस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी सी प्लस ए माइनस बी, ये फार्मूला बना दिए। ठीक, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, गौर करो। यहाँ से एक फार्मूला आपको दिख जाएगा, ये फार्मूला होगा कितना, 1/2 को छोड़ दो। ठीक, कुछ नहीं किया, 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला लिखे। तो ये 1/2 को छोड़ दो, ये फार्मूला कितना, कॉस ए माइनस बी प्लस सी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक, सिमिलरली प्लस कॉस, ये हो जाएगा बी प्लस सी, हाँ ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस सी माइनस बी। देखो कुछ कैंसिल होने वाला होगा, यहाँ से गौर करो, कुछ कैंसिल होगा। ठीक, कॉस ए प्लस बी ए प्लस सी माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस सी, देखो यहाँ कहीं पे होगा ए प्लस सी और माइनस बी, ये और ये टर्म क्या है, सेम है। गौर करो, देखो माइनस में है और ये प्लस में, कॉस ए प्लस सी माइनस बी, कॉस ए प्लस सी माइनस बी। सिमिलरली आप गौर करो, देखो कॉस ए प्लस बी माइनस सी, माइनस में है, कॉस ए प्लस बी और माइनस सी, प्लस में है, कैंसिल। सबको अलग अलग कलर से कर देता है, आपको समझ में आए कौन क्या कलर का है। ठीक, और यहाँ पे देखो गौर करो, कॉस बी प्लस सी माइनस ए प्लस कॉस बी प्लस सी माइनस ए, कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया आपको, 1/2 इंटू 0 इजकल टू कितना, 0। ये तो RHS प्रूव करना था। तो कितना बढ़िया सवाल था। आपकी चाहे इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कुछ नहीं किया, आपको फार्मूला लगा दे 2 sin a इंटू कॉस बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दे। उस सवाल को हम लोग सॉल्व कर दिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बढ़िया है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप सोचोगे क्वेश्चन हमसे बन जाए, ये मुश्किल है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। 4 मार्क्स में पूछा गया, ये 4 मार्क्स में 2019 में पूछा गया है। प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यही सवाल है। चलो इस सवाल को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना बार पूछा गया आपको, कितना बार पूछा गया है। सोल्यूशन करते हैं हम लोग LHS से ही। तो LHS से इसलिए सोल्यूशन करते हैं कि कभी भी बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में जाना आसान होता है, लेकिन छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में जाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कभी भी LHS से करते हैं, कोशिश करते हैं इसी से करें। ठीक, LHS कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? अब प्लस 2ab यानी 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस 2 साइन अल्फा इंटू बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं। आप गौर करो फार्मूला,
सोचो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हुआ 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 प्लस देखो 2 कॉस अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 कॉस साइन इंटू अल्फा इंटू बीटा में से 2 कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हमें लगता है प्रूफ में माइनस होना चाहिए सवाल में। सवाल देख लेते हैं फिर से एक बार। माइनस नहीं, लेकिन हमें लगता है माइनस आना चाहिए। देख लेते हैं, बाद की बात है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फॉर्मूला क्या होता है कॉस, याद है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, यानी अल्फा माइनस बीटा। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 + कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हो गया। आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, चलो दिखा देते कहाँ से आता है। एक आपको फार्मूला पढ़ाए थे cos 2 का 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है कितना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। याद आया? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos 2x को छोड़ दो, cos स्क्वायर x को छोड़ दो, माइनस साइन को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ से नया फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन समझा देते ताकि वो कहाँ से आ रहा है। cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर कितना होगा cos 2x इक्वल टू फार्मूला जगह 2 cos स्क्वायर x, ठीक। ये माइनस है, ठीक, ये माइनस है तो -1। इस माइनस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cos 2x। गौर करो, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे बस, ठीक। अब गौर करो, इसको ऐसे लिख सकते हो cos 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 2x + 1, ऐसे कर दो ना। 1 को इधर ले जाते क्या हो जाएगा 1 + cos 2x का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। अब गौर करो, ये क्या है हाफ एंगल है, ये क्या है हाफ एंगल है। देखो 1 + cos 2x है, ये 2 गुना है किससे इसके आधा एंगल हो जा रहा है, यानी ये 2x रहेगा तो यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ गौर करो 1 + cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 2 छोड़ दो। यहाँ देखो 1 + cos 2x है तो क्या होता है फार्मूला 2 cos स्क्वायर x, यानी इसके आधा एंगल हो जाता है। तो 1 + cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2 × cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो cos अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यही प्रूफ करना था। यहाँ माइनस होगा, सवाल में थोड़ा एरर हो सकता है, यहाँ माइनस होगा, ठीक, प्लस नहीं होगा। प्रूफ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आंसर माइनस आ रहा है। कभी कभी क्या होता है आपको सवाल में एरर रहता है, ठीक, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है, ठीक। तो आप ये देखो 2 × 2 कितना होगा 4 cos स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा प्रूफ, RHS प्रूव्ड। देखो कितना बढ़िया सवाल था। आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट्स कर दो, ये फार्मूला भी आप लिख लो, ये फार्मूला भी आप लिख लो। ठीक, अगर यहाँ तक हो गया तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल थोड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। बिना सवाल के आप कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाइएगा, इसलिए सवाल जितना कर पाओगे उतना बढ़िया होगा। एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन
कह रहा है इफ साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इजकल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सो दैट tan x अपॉन tan y इजकल टू ए अपॉन बी। ये सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। इस टाइप का सवाल एक वर्ड आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद होगा। तो इसमें आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। किसी भी सवाल में, दुनिया का कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व करते हो तो जिसमें गिवन दिया होता है, दिया हुआ चीज़ रहता है, उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं, तभी आप बढ़िया से सवाल कर पाओगे। तो साइन ए प्लस, दिया हुआ चीज़ क्या है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इजकल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रॉपर्टीज होता है, आपको बता देते हैं जरा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रॉपर्टीज होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रॉपर्टीज अगर मान लेते हैं n/d है, ऐसा करते हैं ना। अगर इफ a/b इजकल टू x/y रहेगा तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। चाहे दूसरा ये भी हो सकता है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इजकल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। बहुत सारे बच्चे आप इसको देखे होंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इसको, इस सवाल में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दे रहे हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो तो क्या करो, देखो यह फॉर्मूला, अगर a/b रहे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई होता है। चाहे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, तो यही यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें ये b हटाना है, क्या है, a/b प्रूफ करना है ना। देखो यहाँ a/b है तो हम इसको यूज कर रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी और माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यही ना फार्मूला होता है। देखो ना यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ से फार्मूला आपको याद होगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 साइन a इंटू साइन कॉस बी होता है, यानी b के जगह क्या है, y। 2 साइन x इंटू कॉस वाई अपॉन साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। का फार्मूला क्या होता है आपको, 2 कॉस a इंटू साइन b के जगह पे क्या है आपको, y। ठीक, इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2a अपॉन 2b। तो यहाँ से गौर करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा आपको, देखो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा आपको, साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, टेन एक्स, और कॉस x अपॉन साइन y क्या होता है, कॉट y इजकल टू कितना, a बाई
बी, या इसको ऐसे लिख सकते हो टेन एक्स कॉट वाई क्या होता है 1/10, द 10 को डिवाइड में लिख दो, 10 वाई इजकल टू कितना a/b। यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान सा बन रहा है सवाल, कोई भी सवाल आपको टफ नहीं लग रहा होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला याद है तो आप इसको देख सकते हैं। इफ साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस वाई इजकल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दिया हुआ है 10x प्लस 10xy 10y इक्वल टू a/b। आपको इसको प्रूफ कर दे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के प्रूफ कर दिए। इस टाइप का सवाल बहुत पूछा गया है, ठीक, तो बहुत पूछा गया था इस सवाल टाइप का सवाल आपको हम करवाते हैं। एक कंपोनेंट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चूँकि आपको सिलेबस थोड़ा फास्ट करना है इसलिए हम आपको बाकी चीज़ टाइम पास नहीं करके हैं, जो भी होता है मुद्दा के सवाल आपको हम करवाते हैं, ठीक। तो इसलिए आप सोचिएगा कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो क्या करें, फास्ट होगा तभी आप बढ़िया कर पाइएगा। जब भी आप स्पीड बढ़ाइएगा तभी आप पेपर बढ़िया कर पाइएगा। 90-95% नंबर लाने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, ना कि आप सब पास करना है। 30% तो कोई भी ले आता है, तो इसलिए आप 30% के चक्कर में मत रहिए, आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक मार्क्स ले आ पाए। तो एक बढ़िया सवाल है जो आपको हम करवाते हैं। इफ 3 tan थीटा इंटू 10 फाई, थीटा फाई में अंतर दिख रहा है ना, 10 फाई थ्री टेन थीटा इंटू 10 फाई इजकल टू 1, देन प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक, 2 cos थीटा प्लस फाई इजकल टू cos थीटा माइनस, हम क्या बोल रहे हैं आपको, दुनिया में कोई भी चीज़ होता है जो गिवन डेटा रहता है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक। तो गिवन डेटा है उसका यूज आप सबसे पहले करो, 1 मिनट ट्राई करो, हम चाहते हैं कि आप ट्राई करें, उसके बाद हम आपको बनाएं तो ज़्यादा बेटर बन पाएगा, ठीक। तो हम कोशिश करते हैं कि आप चलो आप ऐसा करो ना, रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद हम सोल्यूशन देखना आप। तो हम आपको क्या बोले हैं, जो चीज़ दिया रहता है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो दिया हुआ क्या चीज़ है, 3 tan थीटा इंटू 10 फाई इजकल टू 1, यही ना दिया हुआ है, 3 tan थीटा इंटू 10 फाई इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो हम क्या बोले, आपको गिवन डेटा है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो कोशिश करो। अच्छा देखो, इस 3 को क्या कर दो, डिवाइड में लिख लो, कोई दिक्कत है तो 10 और 10 को क्या लो, साइन कॉस में लिख लो, तो साइन थीटा इंटू, अच्छा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 फाई में साइन फाई और इंटू कॉस फाई, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। अभी जस्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का सवाल करवाए हैं तो इसको यूज कर लो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज करो। तो क्या करोगे, अभी जस्ट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करते हैं, तो ऐसा ही कर दो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चूंकि ये देखो आंसर कॉस में है, आंसर कॉस में तो इसका आपको पता चल गया कि आंसर हमें आना चाहिए, तो ऐसा कर दो। देखो साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन, प्लस कर देते हैं ऊपर में, नीचे में क्या देते हैं उसी टर्म को माइनस कर देते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कोई दिक्कत, इक्वल टू देखो 1 + 3 अपॉन 1 - 3, यही ना करते हैं। तो आप गौर करो, यहाँ अगर कर दियो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ऊपर में क्या फॉर्मूला मिल रहा है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, क्या होता है साइन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा माइनस फाई, ये ना तो फॉर्मूला आता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस
ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ए प्लस बी का क्या हो जाएगा 1 + 3 कितना होगा 4/1 - 3 कितना होगा -2। तो आप गौर करो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए और ये 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या वैल्यू आपको मिल जाएगा गौर करो। यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा -5 अपॉन cos थीटा प्लस 5 इजक्वल टू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना cos थीटा -5। यही तो प्रूव करना था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को 2 सवाल हम लोग कर लिए, 2 या 3 सवाल किए। ठीक, 2 सवाल आपको अनुभव हो गया कि तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कैसे करते हैं, इस टाइप के सवाल कैसे बनाते हैं, कंपाउंड एंगल का फार्मूला का यूज